17 अगस्त को एसआईआर फॉर्म सबमिट करने की डेट खत्म हो चुकी है और एसआईआर का पहला फेज खत्म हो चुका है। लेकिन अभी भी लोगों में बहुत सारी कंफ्यूजन है, जैसे कि किसी की मैपिंग हो गई है लेकिन फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है, किसी का फॉर्म सबमिट हुआ है लेकिन मैपिंग नहीं हुई है, किसी का दोनों नहीं हुआ है। तो ऐसी 4 केसेस को हम आज के वीडियो में देखेंगे और इसमें क्या करना है, हर एक स्टेज में आपको क्या एक्शन लेना है, ये कंफ्यूजन भी मैं आज की वीडियो में आपका क्लियर करूंगा। और जो चौथा वाला केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको मिस मत कीजिए और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको वो पॉइंट समझ आ सके। नमस्कार, मैं रहीम शेख और आप देख रहे हैं सरकारी हक, जहां पे आपको मिलती है हर सरकारी इंफॉर्मेशन बहुत ही स्पष्ट, सरल और आसान अंदाज में। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो सबसे पहला केस है जहां पे मैपिंग हुई है लेकिन फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है। क्योंकि अभी 17 तारीख को लास्ट डेट कंप्लीट हो चुकी है तो अभी आप बीएलओ को फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप अभी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का इंतजार कीजिए जो महाराष्ट्र में 24 अगस्त को आने वाली है। अगर उसमें आपका नाम आता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपका नाम नहीं आता है तो आप क्लेम और ऑब्जेक्शन वाले स्टेज पे प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट है वो देकर फिर भी आप अपना नाम वोटर लिस्ट में ला सकते हैं। इसलिए 24 अगस्त आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट है। और दूसरा केस बहुत आसान है, यानी कि जहाँ पे आपने मैपिंग भी कर ली है और आपने फॉर्म भी सबमिट कर दिया है, तो अभी आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको बस 14 अगस्त का इंतजार करना है, उसमें अपना नाम चेक करना है। अगर नाम आया है तो ये चेक करना है कि वो करेक्ट है या नहीं है। अगर करेक्ट है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर करेक्ट नहीं है, कुछ डिटेल्स में अगर चेंज करना है तो आपको क्लेम्स और ऑब्जेक्शन वाले में आपको क्लेम करना पड़ेगा और फॉर्म 8 के जरिए आप अपना डिटेल चेंज कर सकते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट केस है कि आपकी मैपिंग नहीं हुई है लेकिन आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है, तो ऑफिशियल एसआईआर एफएक्यू के हिसाब से मैपिंग जरूरी नहीं है फॉर्म सबमिट करने के लिए। अगर आपने फॉर्म सबमिट किया है, मैपिंग नहीं की है तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको ईआरओ यानी कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर से नोटिस आ सकती है, तो उस नोटिस का आपको सही से जवाब देना है और उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे आपको वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना है ताकि आपका नाम वोटर लिस्ट में आ सके। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपका नाम फिर भी वोटर लिस्ट में आ सकता है। तो आपको क्लेम और ऑब्जेक्शन वाले स्टेज में अगर नोटिस आती है तो आपको उसका प्रॉपर से आंसर देना है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वाले केस में जहाँ पे आपका ना मैपिंग हुई है ना आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है, तो आप क्या करना है। तो ये केस में भी आपको इंतजार करना है 14 अगस्त का, जहाँ पे ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश होगी। अगर उसमें आपका नाम आता है तब तो ठीक है, अगर आपका नाम नहीं आता है तो आपको क्लेम्स और ऑब्जेक्शन वाले स्टेज में जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्म है, यानी कि अगर फॉर्म 6 है जो कि वोटर लिस्ट में नाम ऐड करने के लिए होता है, फॉर्म 8 यानी कि आपके डिटेल्स में अगर कुछ करेक्शन करना है या फिर जो भी ईआरओ आपसे डिटेल्स या आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा वो प्रक्रिया आपको पूरी करनी है जैसा भी आपको ईआरओ इन्फॉर्म करता है, और आपका नाम वोटर लिस्ट में फिर भी आ सकता है। तो ये थे 4 केसेस जिसमें बहुत सारा कंफ्यूजन था, तो उम्मीद करता हूँ कि आपका ये कंफ्यूजन दूर हो गया। और याद रखिए, मैपिंग करना और सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म भरना ये एक चीज नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। और ये केसेस जो आपको मैंने बताया है उसके हिसाब से जो भी केस में आप कॉल करते हैं उस केस के हिसाब से आप अपना एक्शन लीजिए ताकि आपका नाम वोटर लिस्ट में आ सके। और प्लीज 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 आप इसको गंभीरता से लीजिए, क्योंकि आप अगर अपना नाम वोटर लिस्ट में नहीं लाएंगे तो आपका वोटिंग का राइट छीन लिया जाएगा और उसके बाद में हो सकता है कि बहुत सारी और भी जो आपको हक मिलने वाले हैं वो ना मिले। इसलिए टाइमली एक्शन लीजिए ताकि आपका नाम वोटर लिस्ट में आ सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि एनोमलीज यानी कि जो डिस्क्रिपेंसीज है उसको कैसे रिजॉल्व करना है, कैसे आप उसको रिजॉल्व कर आपका नाम वोटर लिस्ट में ला सकते हैं। और याद रखिए, सही जानकारी सही फैसला। धन्यवाद।